नमस्कार आप सभी को। आज दो एडिटोरियल हैं जो कि काफ़ी डिसेंट हैं, अच्छे हैं। तो उनके आइडियाज़ क्या हैं वो मैं कोशिश करूँगा समराइज़ करने की विद इन फ्यू मिनट्स। तो पहला अपना जो एडिटोरियल है वो ऑफेंडर वर्सेस ऑफेंस, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी को लेकर के है, ठीक है। और फिर दूसरा जो ये इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल लगा मुझे वो है डीबीटी एंड टेनेंसी का। अब क्या है, हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो, पहली चीज़ ये है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो राइटर का फ्लो क्या था, राइटर का फ्लो बहुत सिंपल था। पहला कि सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन कोट करी। इन फेमस कठुआ रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, अपनी ऑब्जर्वेशन में बताया उन्होंने कि राइजिंग रेट ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन इंडिया इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। किसी भी आंसर राइटिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर याद रह जाता है तो, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे गोल ऑफ रिफॉर्मेशन, रेट्रीब्यूशन, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। फिर उसके बाद ऑथर ने क्या बताया कि ट्रेडिशनल थॉट क्या है। ट्रेडिशनल थॉट ये है कि हमको ना जो विक्टिम्स होते हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए जो है अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल आइडिया है। देन एट पिंच ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। अब राइटर ने ये भी बताया कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, हीनियस क्राइम होते हैं जिनमें आप सिविल अप्रोच नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। यू हैव टू ट्रीट देम एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो उस जगह पे रिफॉर्मेशन का जो आइडिया वो सबड्यू हो जाएगा, ठीक है। केसेस ट्रीटेड एज क्रिमिनल केस, फॉर एग्जांपल निर्भया वाला केस हो गया, ठीक है, ये कठुआ वाला केस हो गया। फिर राइटर ने और क्या बताया, फिर राइटर का जो है अल्टीमेट आइडिया ये था कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का जब भी कोई भी आप क्वेश्चन मिलेगा तो आप कंक्लूड कैसे करेंगे। आप कंक्लूड ऐसे करेंगे कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को ना हमको ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं देनी चाहिए। ब्लैंकेट इम्यूनिटी इन द सेंस कि जिन लोगों की उम्र 16 साल होती है ना, उससे नीचे के लोगों को हम जुवेनाइल मानते हैं, उनको एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करते चाहे कोई भी केस हो। तो ये प्रॉब्लम है उसमें। अगर ब्लैंकेट इम्यूनिटी हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैंकेट इम्यूनिटी हटा दोगे तो ये हो जाएगा कि केस बाय केस जो है डील करना चाहिए। ये राइटर का कहना है, ये हमारा कंक्लूजन होगा, ठीक है। बस इतना ही था इस पूरे आर्टिकल में, बाकी आप देख लो इसको। अलोन रिहेबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन टू सोसाइटी, कस्टोडियल वायलेंस, तो ये कंसर्न थे कि अगर क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे तो हमको जो है उनको जेल में रखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम इमर्ज होती है कस्टोडियल वायलेंस की। उसमें 2006 प्रकाश सिंह की गाइडलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना दूसरा जो आर्टिकल था वो कौन सा था, डीबीटी एंड टेनेंसी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या राइटर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रेज करी, वो ये है कि जो लैंड ओनर्स है ना, डीबीटी के द्वारा उनको फ़ायदा हो रहा है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि वगैरह हो गया। लेकिन किसानों को हेल्प करने के लिए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग योजनाएं हैं। तो उसमें एक दो योजनाएं वो है राइतू भरोसा। आंध्र प्रदेश की योजना है राइतू भरोसा और तेलंगाना की योजना है राइतू बंधु। ये बहुत ही फेमस योजनाएं हैं। राइटर का टोटल इसमें बस समझाने का पॉइंट ये है कि किस तरीके से जो टेनेंट होते हैं ना, टेनेंट किसको कहते हैं पहले जान लेते हैं। टेनेंट उनको कहा जाता है जो दूसरे की लैंड पे खेती करते हैं और शेयर जो होता है वो उनको देते हैं और कुछ अपने पास रखते हैं। बेसिकली दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड दे आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग। दे आर नॉट द लेबर्स, रिमेंबर, टेनेंट्स आर नॉट द लेबर्स। दे कैन बी लेबर्स बट दे आर नॉट द लेबर्स। अब इसमें क्या बताया, इसमें एक चीज़ हम लोग कोट करनी चाहिए। पहली डेटा याद रखिए, पूरे देश में जितनी भी ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स है ना 101 मिलियन के आसपास है, उसमें 17.7% के आसपास, 17.3%, जस्ट 17% के आसपास जो है वो टेनेंट हैं। तो प्रॉब्लम ये रेज करी गई कि जो डीबीटी से फ़ायदा मिल रहा है ना वो लैंड ओनर्स को मिल रहा है और टेनेंट्स को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें एक डेटा और है जो याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहली चीज़, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने डीबीटी को बहुत ही अच्छे से लागू किया। इन द सेंस डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है आंध्र प्रदेश में बहुत सारी स्कीम्स में, माताओं को, बहनों को, वृद्ध महिलाओं को, सबको। समझ रहे हैं आप। तो डीबीटी के बारे में जब कोई बात करें तो आप आंध्र प्रदेश का जरूर इस्तेमाल करिए। और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर टेनेंट की संख्या सबसे ज़्यादा है, 42% एंड 39%, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है,
देखो इसका एक सोल्यूशन इन्होंने ये बताया है, क्रॉप कल्टीवेटर राइट्स कार्ड, CCRC। क्रॉप कल्टीवेटर राइट्स कार्ड क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा कार्ड है जो टेनेंट्स के लिए बनाया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इसको सोल्यूशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको प्रॉब्लम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमेंबर, आंसर में हमको डिबेट करनी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो CCRC को इस्तेमाल करिए, क्रॉप कल्टीवेशन रिपोर्ट कार्ड राइट्स कार्ड, ओके, क्रॉप कल्टीवेटर्स राइट्स कार्ड, CCRC। तो इसमें क्या है कि जो ओनर है, लैंड ओनर, उससे सिग्नेचर करवाया जाता है। अब देखो, पहले तुम सोल्यूशन बताओ कि सोल्यूशन क्या है टेनेंट की प्रॉब्लम का। तो टेनेंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है CCRC। अब उसके बाद इस सोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम, इस सोल्यूशन में ये प्रॉब्लम है कि जो लैंड ओनर्स है ना, उनसे सिग्नेचर मांगते हैं ये लोग। अब जब सिग्नेचर मांगते हैं तो लैंड ओनर जो होता है, ऑब्वियसली एक फियर रहता है यार कि हमारी लैंड पे जो है अगर ये लोन ले लेगा या फिर किसी तरीके से लीगल कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो ओवरऑल हमें ही नुकसान है, तो वो साइन ही नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, वो कानून के सामने मुद्दा ही नहीं जाएगा। तो बेसिकली राइटर ने हमको एक सोल्यूशन बताया है, फिर उसके ऊपर एक प्रॉब्लम रेज करी है और समझाया है कि द प्रॉब्लम इज स्टिल पेंडिंग टू बी सॉल्व्ड एंड इट शुड बी सॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा राइटर ने बताया, ठीक है। अब इसमें सोशलॉजी का एस्पेक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशलॉजी में पूछा जाता है, ठीक है। तो सोशलॉजी में हमारे लिए एस्पेक्ट ये है कि मुझे एक चीज़ इसमें दिखाई पड़ी, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हम लोगों में। तो एक्सक्लूजन में आप जो नॉवल एग्जाम्पल है, ये जो टेनेंट का एग्जाम्पल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको इस्तेमाल करिए एक्सक्लूजन के केस में। आई विल ट्राई टू यूज़ इट। और हम लोग क्या इसमें दिखाई पड़ा, एक चीज़ में और दिखाई पड़ी, टेनेंसी क्या होती है, रिवर्स टेनेंसी क्या होती है। देखो टेनेंसी क्या होती है, जब बड़े जमींदारों से जब कोई किसान उनकी लैंड ले लेता है वो टेनेंसी हो गई। लेकिन रिवर्स टेनेंसी क्या होती है, रिवर्स टेनेंसी ये होती है कि जब ज़मीन की जो लैंड होल्डिंग है ना, एक फैक्ट याद रखिए कि इंडिया में 85% के आसपास जो है मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, लेस देन 2 हेक्टेयर। तो जो मार्जिनल किसान होते हैं ना, जिनकी लैंड कम है, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग रिवर्स टेनेंसी में एंगेज होते हैं। रिवर्स टेनेंसी में क्या होता है कि अपनी ज़मीन दे देते हैं बड़े जमींदारों को, और वो लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फार्मिंग करने के लिए। तो इस पूरे आर्टिकल में 2 चीज़ें बताई राइटर ने, पहला CCRC क्रॉप कल्टीवेटर्स राइट कार्ड, और दूसरा लीजिंग जो चीज़ है ना, लीजिंग जो चीज़ है वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, टेनेंट्स के लिए और रिवर्स टेनेंट्स के लिए। क्योंकि आने वाले टाइम में जो एग्रीकल्चर है वो दिनों दिन जो है ऑर्गेनाइज होता जाएगा, और चाहे छोटे लैंड फॉर्म हो चाहे बड़े लैंड फॉर्म, एग्रीकल्चर की जो डेस्टिनी है वो यही है मेरे हिसाब से। फिलहाल मुझे यही लगता है कि आने वाले टाइम में चाहे छोटे लैंड फॉर्म हो चाहे बड़े लैंड फॉर्म हो, दे विल बी गेट इंटीग्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड दे विल बी फार्मिंग होगी एक बड़े लेवल पे, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरियल लेवल पे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों के दोनों आर्टिकल थे जिसमें हम डेब्ट एंड टेनेंसी को डिस्कस किया गया, और उस वाले आर्टिकल में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को डिस्कस किया। धन्यवाद।